जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री प्रेतराज सरकार, जय श्री भैरव बाबा। मित्रों, मैं हनुमान पुत्र आचार्य अभिजीत आपका हमारे चैनल श्री बालाजी भक्ति धाम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। कर्ज की समस्या, बीमारी की समस्या, घर की समस्या, संतान की समस्या, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, रोजी रोजगार के वांदे हैं और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। किसी भी तरह की समस्या में अगर आप पड़े हो, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है, तो आज आपको एक ऐसा चमत्कारिक उपाय मैं बताने जा रहा हूं जिसको करने मात्र से आपके जीवन में इन परेशानियों का अंत ऐसे होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आप अपने जीवन में यश, कीर्ति, समृद्धि सब हासिल कर लोगे। मित्रों, एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी उपाय आप करें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि उपायों में निहित शक्ति केवल आपका विश्वास देखती है। यदि आपके अंदर विश्वास की तनिक मात्र भी कमी होगी तो ये चमत्कारिक उपाय आप पे फायदा नहीं होंगे। तो मित्रों, दुनिया भर के परपंचों को छोड़कर, किसी भी तरह की शंका को छोड़कर इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा के साथ करें और देखें जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। मित्रों, शनि की 7.5 लग जाती है, राहु की महादशा लग जाती है और हम जीवन भर परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा कि आदमी नौकरी के लिए जाता है, इंटरव्यू देता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, बार बार वहां से फेल होकर के आता है और एक डिप्रेशन में चला जाता है। लोग नया बिजनेस करते हैं और बिजनेस में सक्सेस नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया और वो पैसा वहां उनका फंस गया, पैसे की वापसी नहीं हो रही है और जिनसे लेकर के उन्होंने उनको फाइनेंस किया वो लोग उनके घर चढ़े हुए कर्जदार होते जा रहे हैं। कर्जदार परेशान कर रहे हैं, मुकदमा लगा रहे हैं, शत्रु बाधा बढ़ती जा रही है, घर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। व्यर्थ का पैसा, जो पैसा एक तो आ नहीं रहा है और यदि आ रहा है तो व्यर्थ में जा रहा है। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक हमारे वेदों का उपाय, स्कंद पुराण का महा प्रतापी उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, आपने कालों के महाकाल का नाम तो सुना होगा। वो जगत पिता हैं, सृष्टि के देव हैं और इस सृष्टि को जो शक्ति चला रही है वो शिव और शक्ति है। तो आज हम महाकाल का एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने मात्र से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसी भी तरह की समस्या हो क्षणिक मात्र में दूर हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ये 100% सत्य है। मित्रों, आपको करना क्या है? अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हो जिसका निदान आपको नहीं मिल रहा है, ज्योतिष शास्त्र में नहीं मिल रहा है, तंत्र शास्त्र में नहीं मिल रहा है या किसी के माध्यम से नहीं मिल रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हर माह में एक समय आता है जिसे कहते हैं प्रदोष। प्रदोष शिव जी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। तो आप किसी भी पंचांग से ये देख लें कि इस महीने कौन सी तारीख को प्रदोष पड़ रहा है। महीने में एक बार प्रदोष आता है और ये उपाय आपको साल भर में 12 बार करना है, यानी हर महीने में एक बार ये उपाय आपको करना है। करना क्या है मित्रों? आपको एक तांबे, प्रदोष जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रातः काल आप जल्दी उठें, स्नानोपरांत आप शिव जी का पूजन करें, अपने घर पर ही करें और शिव जी के किसी भी पाठ का जाप करके देशी घी का दीपक जलाएं और शिव जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शिव जी, हमारे सभी संकटों को दूर करें, आप जगत पिता हैं, हमारे सभी संकटों को दूर करें। ऐसी प्रार्थना करके दिन भर सात्विक भोजन लें और सायंकाल जब प्रदोष का समय होता है आपको करना क्या है? आपको अपने घर के मंदिर में शिव जी के आगे गाय के घी का दीपक जलाना है और उनके सामने आपको गाय का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, उसमें 5 बेल के पत्ते डालने हैं। याद रहे मित्रों, 5 बेल के पत्ते अलग अलग डालने हैं और एक शमी का पत्र डालना है। शमी एक पौधा शनिदेव का होता है, वो आप सब जानते होंगे। शमी का एक पत्ता उसमें डाल दें
उसके बाद 7 दाने अक्षत के, बिल्कुल टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही और साफ सुथरे चावल 7 दाने अक्षत के डाल लें। और उस जल को लेकर हाथ में लेकर आप शिव जी के मंदिर नंगे पैर जाएं। आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर आप नंगे पैर, यदि मंदिर दूर हो तो आप जूता पहन के जा सकते हैं। मंदिर जाने के कम से कम मुश्किल से 100-150 कदम पहले से आप चप्पल उतार दें और नंगे पैर मंदिर में प्रवेश करें। मित्रों, एक चीज ध्यान रखें, कभी भी शिव जी की दहलीज पे पैर नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनकी दहलीज पे मणिभद्र जी का वास होता है। तो आप कभी भी एक गलती ना करें कि शिव जी की दहलीज पर आप जाएं तो लांग करके जाएं, ना कि उस पे पैर रख के जाएं। और किसी भी देवता के मंदिर जाएं, दहलीज पे पैर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिव जी के मंदिर कहीं पर भी हो, आप उनकी दहलीज पे पैर ना रखें, दहलीज फांद करके जाएं। तो मित्रों, वो तांबे का लोटा जिसमें 5 बेल की पत्री, 1 शमी का पत्ता और 7 दाने चावल के आपने डाले हैं, वो ले जाकर शिव जी के मंदिर में जाएं और सर्वप्रथम जाकर के जो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर वो होता है, घड़ा होता है, उसको प्रणाम करें। उसको प्रणाम करने के बाद में शिव जी नंदी बाबा को प्रणाम करें और फिर शिव जी के शिवलिंग पर वो जल अर्पण कर दें। और अर्पण करने के बाद में शिव जी के सामने अपनी झोली फैलाएं और बोले, हे भोलेश्वर, हे जगत पिता, हे सर्व सिद्धिदाता प्रभु, आप हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहा है उसे दूर करें। अब यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, चाहे वो किसी भी तरह की मनोकामना हो, वो आप वहां पर शिव जी से झोली पसार करके मांगे। और उसके बाद वहां से निकलकर शिव जी की दहलीज के पास बैठकर कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करें। अब एक ओम नमः शिवाय का पाठ करने का नियम क्या है बता दूं। अगर स्त्री सौभाग्यवती है, शादीशुदा है, तो उसको ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय ओम का जाप करना है। अगर स्त्री ये प्रयोग कर रही है अपने पति के लिए या अपने लिए, तो स्त्री अगर ये कार्य कर रही है तो दहलीज के पास बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम का जाप करे। और यदि पुरुष इस कार्य को कर रहा है तो दहलीज के पास बैठकर कर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करे और उसके बाद अपने घर चला आए। मित्रों, अगर ये प्रयोग आपने सच्चे दिल से और विश्वास के साथ कर लिया तो वो तो जगत का पालनहार है, सब कुछ देने वाला है शिव शंकर भोलानाथ, मेरा भोलानाथ बाबा। अगर इनसे आपने मांग लिया तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिल पाए, चाहे वो धन हो, वैभव हो, गाड़ी हो, बंगला हो, किसी भी तरह की कोई मनोकामना हो, भोला बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगा। तो मित्रों, इस उपाय को आपको प्रत्येक माह के प्रदोष के दिन करना है और ये उपाय 12 महीने तक करने हैं। और हाँ, इसमें कोई नागा नहीं करना। अगर आपका काम 2 से 3 प्रदोष में भी हो जाएगा, फिर भी आपको ये उपाय 12 प्रदोष करने ही करने हैं। और जब आपका ये कार्य हो जाए तब किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करा करके शिव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दें और धन्यवाद करें उस महाप्रभु का कि आपके द्वारा मेरा ये कार्य सिद्ध हुआ। मित्रों, किसी भी उपाय को करने के लिए आपकी श्रद्धा, विश्वास और आपके अंदर का मनोबल जरूरी होता है। आप इन उपायों, ये स्कंद पुराण कहती है कि जो भी व्यक्ति अगर 5 प्रदोष भी उपाय कर लेता है, उस भोला बाबा उसको इतना दे देता है कि उसको गिनते गिनते भी समय पता ही नहीं चलता कितना आ गया, उसको पता भी नहीं चलता कितना उसके पास आ गया है, उसकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो रही है। तो मित्रों, इस उपाय को जरूर करें। और हाँ, इस उपाय में एक और चीज है, अगर आप गुरु दीक्षित है किसी से तो अपने गुरु से आज्ञा लेकर ये उपाय करें, और यदि नहीं दीक्षित है तो हमारे संस्थान में फोन करके, हमारे संस्थान में फोन का अपना अपॉइंटमेंट लेकर के, हमसे समय लेकर के आप इस उपाय को शुरू करें, क्योंकि ये उपाय स्कंद पुराण का कीलित उपाय है। आप इसका उत्कीलन करवा के उपाय करें और हमसे आप बात करके इस उपाय को करें। 100% आपको इसकी शक्ति का पता चलेगा, आपको असर होगा, आपका फायदा होगा। समस्या चाहे जैसी विकट हो, समस्या चाहे जैसी हो, आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा और आपकी सारी मनोकामना का पूर्ण भोले बाबा स्वयं करेंगे।
और अगर हो सके तो हर सोमवार भोले बाबा को जल आप चढ़ाते रहे। इस उपाय के दौरान कोशिश करें प्रदोष के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन लें, मांसाहार या किसी भी तरह का नशा पत्ती मत करें, शुद्ध सात्विक भोजन का जीवन का उपभोग करें, किसी भी तरह का स्त्री संपर्क मत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और शुद्ध सात्विक तरीके से रहें। मित्रों, इन उपायों को करने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और भोले बाबा की कृपा से आप इतने धनवान हो जाएंगे कि आप स्वयं दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाएंगे। तो ये उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ करें और आपके जीवन की सभी समस्याएं त्वरित दूर होंगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप इस शिव पुराण के, स्कंद पुराण के इस महाप्रतापी उपाय को अपने जीवन में पालन करें और हमसे संपर्क करके इस उपाय को शुरू करें। आपको जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, यही भोले बाबा से प्रार्थना है। और मित्रों, बालाजी महाराज आपके जीवन में सुख प्रदान करें, खुशियां प्रदान करें, आप रोग मुक्त रहें, स्वस्थ रहें और सदैव उन्नति करें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री बालाजी।